गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इसका बेसिक वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन इसका थोड़ा बेसिक और देखेंगे। अपने इस एक्सरसाइज में कर क्या करेंगे, क्या वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आसान सी है, जिसको अपने टैली मार्क टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या टैली मार्क टेबल। ठीक, जैसे अपने को इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और एक चीज और करेंगे, अपने जो भी अपने पास क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। किस ऑर्डर में सेट करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है 15, 16, 15, 18, 17, 16, 19, 26, 16, 19, 26, 28, 27, 28, 27, 25 और 30, 30, 24, 22, 21, 24, 20, 23, 30 और 24। देखो, इसमें अपने ये जो भी डिजिट्स अपने को दी हुई है, इसको उतारने के बाद अपने इसको चेक करेंगे। ठीक है, बुक में आप चेक करोगे या जहाँ से भी आप कर रहे हो उसमें चेक करोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये टोटल 20 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो एक अपने पास मिस है इसमें, तो वो कौन सा मिस है अपने देखते हैं फटाफट। 26, 28, 7, 25, 30, 30, 24, 32, 21, 24, 20, 23। तो यहाँ पर मिस है अपने पास 25। ठीक है, अपना क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए अपने को चेक करना जरूरी है। ठीक है, अगर चेक नहीं करेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब अपने पास क्या आ गया, डाटा आ गया। अब अपने इसको सबसे पहले सेट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। सबसे छोटा इसमें देखो कौन सा है, 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19। ठीक है, तो 20, उसके बाद 20, 21, 21 देखो जो जितनी बार है अपने उतनी बार ही लिखेंगे। 21 एक बार है तो एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे 22, 22 भी एक बार ही है। 22, 23, 23, तो 23 भी एक बार ही है। 24, 24 तीन बार है। 24, 24, 24। ठीक है, उसके बाद 25 दो बार है। 25, 26 नहीं है, 26 है। 26, 27, 28। ठीक है, और 29, 29 नहीं है, सीधा है 30। ठीक है, 30 भी कितनी बार है, दो बार। इसको दोबारा चेक करो, क्या ये डाटा अपना कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी भी क्या है, डाटा अनकंप्लीट है। तो इसको दोबारा से चेक करेंगे अपने। तो इसमें 30 तीन बार था। ठीक है, तो 30 को तीन बार लिख दिया। अब अपने जो भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेट। एक मिनट, हाँ, तो ये कुछ 20 स्टूडेंट्स के वेट दिए हुए हैं। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के वेट में हाईएस्ट वेट कौन सा है, तो अपने लिखेंगे हाईएस्ट वेट कितना है, 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 kg। ठीक है, नीचे लिखेंगे लोएस्ट वेट, तो लोएस्ट वेट कितना है, 15 kg। ठीक है, तो ये तो हो गया वेट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेट, तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला, जैसे 30 कॉमन वेट जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, तो 30 कितनी बार आया है, तीन बार आया है। वैसे ही 24 भी कितनी बार आया है, तीन बार आया है। तो 24 और 30 ये दोनों क्या है, मोस्ट कॉमन वेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट कॉमन वेट 24 एंड 30। ठीक है,
अब है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अपने को बनानी है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे ज़्यादा वेट कौन सा है, हाईएस्ट वेट, उसके बाद सबसे लोएस्ट वेट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद कॉमन, जो कॉमन वेट हैं वो 24, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं वो लिखेंगे अपने। 24 भी 3 बार आ रहा है और 30 भी 3 बार आ रहा है, तो 24 और 30 दोनों ही क्या है, कॉमन वेट है। एक चीज़ और पूछिए इसमें, व्हाट इज़ द रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो भी अपने को डाटा दिया है उसका हाईएस्ट पॉइंट में से अपने को माइनस करना होता है लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। 30 में से माइनस करेंगे 15 तो अपने पास आएगा 15, ठीक है, केजी। तो रेंज, उसकी रेंज क्या है, ठीक है, रेंज अपने पास क्या है उसकी 15 केजी। 30 माइनस 15, सबसे हाईएस्ट माइनस सबसे लोएस्ट, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगी उसकी रेंज। जो भी डाटा दे रखा है उसकी रेंज निकालने का यही तरीका है, वे अपने सबसे हाईएस्ट में से सबसे लोएस्ट माइनस कर देंगे तो अपने पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है अपने को। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, जैसे इसमें सबसे पहले 15 है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा बना के दिखा रहा हूँ, आप बाकी कर लेना, आपको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4, ऐसे सीरियल नंबर चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा या वेट, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वेट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा 15 16 17 18। जो नहीं है वो इसमें नहीं लिखेंगे, जैसे इसमें 29 नहीं है तो 29 नहीं लिखेंगे। 15 कितने जनों का है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा टैली मार्क, ठीक है। तो 15 1 का ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही है टैली मार्क तो बनाने आते ही हैं। 1 और ये 2 का 3 4 5 ऐसे बनता है, ठीक है। 5 अगर बनाना हो तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर अपने को 6 बनाना है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। तो 15 कितनी बार है, 15 एक ही बार है तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। और आगे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो 16 भी एक बार आ रहा है, तो 16 को भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। जैसे इसमें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मान लो 24, ठीक है। 24 का कैसे लिखेंगे, 1 2 3, ये तो इसका हो गया टैली मार्क, और यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, 3 ऐसे बनाएंगे। तो ये है आपका आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आई होगी। क्या क्या समझा इसमें अपने वो देखते हैं दोबारा। एक तो देखा आपने हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट वेट। तो हाईएस्ट तो आप इसमें से देख के बता ही सकते हो। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप हाईएस्ट को आसानी से बता सकते हो। उसके बाद आया लोएस्ट, तो लोएस्ट भी आप, जो उसमें सबसे पहले होगा वो होगा लोएस्ट, तो वो भी आप आसानी से बता सकते हो। तो अपने देखते हैं रेंज, ठीक है। एक आता है मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आए। उसके बाद आएगी रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे अपनी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे तो अपने पास रेंज आ जाएगी उसकी, ठीक है। ये आप निकाल लोगे रेंज। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको आ ही जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद अपने पास वेट, उसके बाद टैली मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो सीरियल नंबर 1, तो सबसे पहले अपने पास क्या था, 15, सीरियल नंबर 2 16, सीरियल नंबर 3 17, 4 18, 5 19, ठीक है, 6 20, ऐसे। टैली मार्क 15 एक बार था तो 1, और यहाँ भी आ जाएगा 1। 16 भी एक बार था, यहाँ भी 1। 17 भी एक बार था तो यहाँ भी 1। तो ऐसे ये टैली मार्क आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है इसी के साथ।
सेकंड क्वेश्चन है द एज इज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर। तो 10 एक स्कूल के 10 टीचरों की एज दे रखी है। तो वो एज कैसे दे रखी है अपने पास, इसको यहाँ लिख लेते हैं 40, 38, 33, 23, 26, 35 और 54, 28, 41 और 32। ठीक है, ये कुछ एज दे रखी है। सबसे पहले सबसे कम वाली लिख लो। तो इसमें मेरे को 23 सबसे कम कौन सी लिख रही है, यहाँ पे लिख लेना असेंडिंग ऑर्डर। तो 23, उसके बाद 26, 28 और 33, 32, 33, 35, 40, 38, 40 और 54। देख लेते हैं 10 हो गया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी एक कम है, तो कौन सा कम है अपने देखते हैं। 23, 23, ठीक है, 26, 28, 32, 32, 33, 35, 38 और 41। अपने एक 41 छोड़ दिया और 54। ठीक है, ऐसे अपने को चेक करके फिर ही आगे क्वेश्चन को करना है। ऐसे ना हो कि आपका कोई डाटा छूट जाए बीच में से। अब अपने पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब अपने कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो भी इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर इन दैट द एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट।